तिरुमाला जाने का सफ़र चालू होता है। भगवान जो चाहते हैं वो भले के लिए ही होता है। मतलब जल्दबाजी में लिया हुआ सस्ता चीज़ टिकाऊ नहीं होता है। और ये सिर्फ बैग के बारे में नहीं था। इधर से हम लोगों का तिरुमाला जाने का सफ़र चालू होता है। भगवान जो चाहते हैं वो भले के लिए ही होता है। तो मैं पैदल चल के तो नहीं जा पाया। अभी हम जा रहे हैं बस में, तिरुमला जाएंगे। वहाँ जाके आप लोगों से फिर से मिलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे क्या है, कैसे दर्शन होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए ऊपर जाके फिर से मिलते हैं। तब तक आप ये नज़ारा देखिए, नज़ारा का आनंद उठाइए, ये देखने लायक है। दर्शन करने जाएंगे इसलिए चेंज भी कर लिया है। अब चलिए बस का वेट कर रही है, यहाँ पे फ्री बस आता है और उस बस में जाएंगे हमारे गोविंदा से मिलने। बस का वेट कर रहे हैं, इतना तो लेट हो ही गया है। अभी 7 के करीब करीब बजा है। चलिए जाते हैं, जाके फिर आपसे मिलते हैं। आ गए हैं हम फ्री दर्शन के लाइन में। अभी देखते हैं कितने देर में हम लोगों का दर्शन होता है। अभी बज रहे हैं करीब करीब 8 बजे, सुबह के 8। चलते हैं, जाके देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोगों को। अभी इधर मोबाइल, बैग सब कुछ जमा करना पड़ेगा। जमा करके इधर अभी दर्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। चलिए जमा करके दर्शन करके आप लोगों से मिलते हैं। अभी हम लोग हैं तिरुपति बालाजी के सामने और आप देख रहे हो मुझे। ये फीलिंग्स मैं बोल के समझा नहीं पाऊंगा, पर आपसे विस्तार में बात करेंगे कैसा रहा दर्शन, कैसे हुआ सब कुछ। चलिए मिलते हैं पूरे विस्तार से। अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने। यहाँ पे महाप्रसाद मिलता है, तो वहाँ पे प्रसाद लेके कैसा होता है सब आपको दिखाएंगे। चलिए प्रसाद लेने चलते हैं। कितना बड़ा खाने का जगह है, आप देखिए सिर्फ।
तो हेलो गाइस, अब हम अभी आ गए हैं तिरुपति। ऊपर से नीचे आ गए हैं क्योंकि ऊपर वीडियो करने पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है और ये होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जाते हैं सब लोग भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए, वीडियो बनाने के लिए नहीं। मैं तो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ तो इसीलिए वीडियो करता हूँ। वहाँ पे जाके मंदिर में जाके मुझे वीडियो करने का कोई शौक नहीं है, पर आप लोगों को दिखाना भी है। और सबसे बड़ा बात अभी हो गया है, मैं जो मतलब साइड में जो बैग लेके घूमता हूँ वो बैग अभी फट गया है। वो कहीं पे लग के, ये देखिए, पूरा फट गया है। अभी ढूंढ रहे हैं आसपास कहाँ पे सिलाई किया जाए और कुछ मतलब ये ठीक किया जा सकते है कि नहीं। मतलब पूरा हालत खराब हो गया है बैग का। मतलब छोटा सा हुआ था, एकदम पूरा बड़ा हो गया है। अभी देखते हैं, चलिए। और कहीं पे बैठ के विस्तार से बोलेंगे दर्शन के बारे में, क्योंकि ऐसा दर्शन जिंदगी में नहीं हुआ और कुछ सीख मिला है मुझे इस दर्शन से। वो भी बताएंगे विस्तार से आप लोगों को कि मुझे क्या सीख मिला है इस दर्शन से। हेलो गाइस, अभी मैं वेटिंग रूम में हूँ, स्टेशन में वेटिंग रूम में हूँ। मैं बता रहा था आपको, विस्तार से बोलूँगा कि मेरा दर्शन कैसा गया और मैंने क्या सीखा, क्या लेसन लिया। और लेसन का बात क्यों कर रहा हूँ उसमें भी एक वजह है अलग से। तो दर्शन के बारे में बोलते, दर्शन बहुत अच्छा रहा। मतलब लाइन में खड़े होके पहले तो हम लोगों को एक जगह रखा गया, वहाँ से ले जाके फिर एक जगह रुकाया गया, फिर वहाँ से दर्शन के लिए हम लोग गए। धीरे 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 गोविंदा गोविंदा कह के वो जो विग्रह था, बोला जाता है कि वो किसी कारीगर ने नहीं बनाया, वो खुद ब खुद बना है, उसी शेप में आया है। बोला जाता है कि अभी भी उस विग्रह से मतलब बाल आते हैं, बाल बड़े होते हैं। वो विग्रह स्वेट भी हो करता है, मतलब तुम लोग पसीना जैसे आता है इंसान के शरीर से, वैसे मतलब बोला जा सकता है कि भगवान हमारे आसपास ही है और भगवान भगवान उस विग्रह में खुद है। तो बहुत ही एक अलग फीलिंग से अंदर जाने के बाद सोने का पूरा मंदिर है, ठीक है। तो बहुत एक अलग फीलिंग्स है। अब रहा क्या सीखा, देखो, कल रात ट्रेन से ही मुझे बोला जा रहा था कि 24 घंटा लगेगा, 26 घंटा लगेगा, 27 घंटा लगेगा। पता है कितना घंटा लगा आज शनिवार होने के बावजूद भी? सिर्फ 4 घंटा की 3.5 घंटा में हम लोगों का दर्शन हो गया। टिकट में रात 10 बजे का टाइम था। देखो, मैं ना बहुत चंचल टाइप का आदमी हूँ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रश रहता है मुझे। तो मैं जब अंदर गया ना, मतलब बहुत रश हो रहा था, कब आएगा टाइम, कब आएगा। 10 10 बजे तक कैसे बैठा रह पाऊंगा मैं। तो सामने एक अन्ना थे, मतलब अन्ना अन्ना कह के ही बोल रहे थे उनको। तो वो मंत्र पढ़ रहे थे, बैठ के ध्यान कर रहे थे। उन्होंने बोला चुपचाप बैठो, बैठ के सिर्फ गोविंदा गोविंदा बोलो, आग बंद करो, इधर लेट जाओ, बस। अब सोचोगे नहीं, मैं सो गया, मैं सो गया। और जब लाइन स्टार्ट हुआ, मैं बोला 10 बज गया। पर इससे यही लेसन मिलता है कि धैर्य, पेशेंस इज मच मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट इन लाइफ। और एक लेसन क्या मिलता है हम लोगों को, मुझे, हम लोगों को मतलब मुझे क्या मिलता है और एक लेसन, कि जो लोग तुम्हारे आसपास बोल रहे हैं ना तुमको, ये ऐसा हो जाएगा, मत कर, बहुत टफ है, ये तो भाई ऐसा हो जाएगा, ये तो भाई ऐसा हो जाएगा। मतलब कल से जो लोग बोल रहे थे, आज भी जो लोग मिले बोले 24 घंटा लग जाएगा, 20 घंटा लग जाएगा, 30 घंटा लग जाएगा, 24 घंटे तो मिनिमम लगेगा। देखो कितना घंटा लगा, कितना घंटा लगा। ये जो तुम्हें डराते हैं हर रोज,
आसपास के लोग, उस डर को निकालो। लोग रहेंगे डराने के लिए ही। तुमको तय करना है, तुम डरोगे या तुम डर को पीछे छोड़ के जीतोगे। ये तुम्हारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ये जितना टाइम जा रहा है इस जर्नी में मेरा, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ खुद से देख रहा हूँ, खुद से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और खुद से बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, कल रात को जो दादा लोग मुझे ट्रेन में मिले, आज दर्शन के बाद वही लोग मिले। फिर जब मैं प्रसाद लेने गया, फिर वही लोग मिले। 3 बार एक ही लोगों से मेरा मुलाकात हुआ। ये एक अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं आपको बार बार, हर बार बताऊंगा, अगर पढ़ना है, अगर एडुकेटेड, रियल एडुकेटेड होना है, निकल जाओ घर से। घर से मतलब बागी मत हो जाओ, निकल जाओ, घूमो, पूरा दुनिया घूमो, पहले इंडिया घूमो, इंडिया का कल्चर देखो, इंडिया के हर जगह के में जाओ, हर लोगों से, नए नए लोगों से मिलो, फिर तुम जाके रियल एडुकेटेड पर्सन कहलाओगे। फिर जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि व्हाट इज एडुकेशन लुक्स लाइक। एडुकेशन इज नॉट इन आवर स्टडी मटेरियल, एडुकेशन इज नॉट इन आवर बुक्स। तुम्हें कल्चर एक्सप्लोर करना है, तुम्हें जानना है बहुत सारा चीज़। दुनिया में बहुत कुछ है। निकलो, घर से निकलो। जो चार दीवार है तुम्हारे घर में, वो तुम्हें पिसता रहेगा, वो तुम्हें कंप्रेस रहेगा। जिस तरह मैं होता आया हूँ इतने दिन, मैं निकल गया हूँ। तुम भी निकलो, तुम कर सकते हो। चलो, अभी वेटिंग रूम में है। कल 6 बजे ट्रेन है शाम को। अभी इधर से क्या करना है, सोच रहे कल एक जगह जाएंगे, इधर से पास में ही रहता है और बजट का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। आज और एक सीख मिला मेरे को कि मेरा जो बैग है, मेरा दादा भाई है, मैं मेरा दादा, उसको दादा भाई बोलता हूँ। तो दादा भाई बोला था कि ऐसा बैग लिया। मैं बोला सस्ते में मिला तो ले लिया। तो दादा बोला तो फिर जब ये खराब हो जाएगा तब तुझे मालूम पड़ेगा। सच्ची में अभी मालूम पड़ा कि सस्ता चीज लेने के टाइम पे तो मतलब हम रश में ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में खराब हो जाता है तब हम लोगों को पता चलता है। और 50 और 60 दे के ही मेरा मेरा ये 100 की 120 में लगा था ये बैग। और 50-60 दे, पर 200 देने से, टोटल 200 देने से मेरा अच्छा बैग आ जाता। तो ये तो फट गया। टिकाऊ टिकाऊ नहीं था। मतलब जल्दबाजी में लिया हुआ सस्ता चीज टिकाऊ नहीं होता है। और ये सिर्फ बैग के बारे में नहीं था। कल तो शाम को ट्रेन है यहाँ से चेन्नई, चेन्नई से रामेश्वरम, और मेरा सेकंड ज्योतिर्लिंग। तो चलिए अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं, एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे कहीं पे, कहीं और जगह। अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि किसी पे मेरा चार्ज ही नहीं था। और इधर पे इतना ज़्यादा रश है, सब पोर्ट स्टेशन में सारे पोर्ट्स बिजी थे। मतलब मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, कुछ सब कुछ ऑफ था। और सबसे बड़ा बात क्या हुआ है पता है आप लोगों को? आप सुन के दंग रह जाओगे। मैं बोल रहा था ना अब तक से कि 6 बजे ट्रेन है, शाम को 6 बजे। वो शाम के 6 बजे नहीं, सुबह के 6 बजे थे। मतलब रुकिए, अनाउंसमेंट हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2। हाँ, वो मतलब इतना पावर होता है मैनिफेस्टेशन का। आप सोचिए, मैं कुछ मतलब गलती से ही मैनिफेस्ट कर रहा था कि शाम को ट्रेन है, बहुत टाइम में हो जाएगा, बहुत टाइम में हो जाएगा, बहुत टाइम में हो जाएगा। अगर मैं ये सोचता कि मतलब कल सुबह से सुबह ट्रेन है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये होता ही नहीं। इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अभी मुझे रियलाइज हुआ ये बात कि
ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है कि मतलब मैं ना जानते हुए मेरे साथ हो गया, तो फिर मतलब आप सोचिए कि मतलब अब जो लोग जानते हुए कर रहे हैं ये कि इस अनाउंसमेंट में सुनाई नहीं देगा, जितना भी सुनाई दिया आप लोगों को बोला कि मैनिफेस्टेशन का पावर होता है भाई, इतना होता है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। ये मैं प्रमाण हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हो ये मैं प्रमाण हूँ। और मैं वेटिंग रूम में बैठा था, तब वो लोगों ने बोला कि पैसा लगेगा। देखो अभी बजट उतना है नहीं मेरा, और वो वेटिंग रूम में बैठने के लिए मैं 50 रुपया दूँ, तो वैसा तो नहीं होगा। क्या करें, अभी निकलना पड़ा वेटिंग रूम से। अभी स्टेशन में ही इधर ऐसे बैठे हुए हैं, सुबह ही ट्रेन है। अभी अभी तक तो 5-6 घंटा हो गया, ऊपर ऊपर हो गया, ठीक है। और खाना अभी तक कुछ नहीं खाया है, सोच रहा हूँ कि अभी इधर कुछ स्नैक्स खाऊंगा बाहर। ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा खाना मतलब दोपहर को भोग लिया था, प्रसाद लिया था मंदिर में, उतना ज़्यादा हेवी खाने का अभी मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा कुछ बिस्किट बिस्किट नहीं खाएंगे, देखते हैं कुछ एकदम हल्का कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खाएंगे, देखते हैं। और 6 बजे ट्रेन आने पे आप लोग इन्फॉर्म करते हैं, तब तो आप लोगों को पता ही चलेगा, तब ब्लॉग करके बोलेंगे, तब वीडियो करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तब तक चलिए। हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 6 AM, मतलब 6 बजे है सुबह के। अभी छोड़ने वाले हैं हम 6:25 को तिरुपति स्टेशन। अभी बालाजी को प्रणाम करके यहाँ से चलते चेन्नई की ओर, फिर चेन्नई से रामेश्वरम जाएंगे। अभी बैठे हैं, सारा रात बहुत अच्छा कटा नहीं है, बाहर बैठे थे, सो गए थे। मैं कैसे सोया था, मेरा जो बैग है, बैग का हैंडल अपने हाथ में गांठ बांध लिया था, गांठ बांध के मैं सो गया था, और थका हुआ भी था, इसलिए सो गया। मच्छर उतना था नहीं इधर, तो हुआ हल्का हल्का नींद होता था, टूट जाता था, क्योंकि एक टेंशन रहता था कि बैग है बाहर, मतलब कुछ हो जाए तो। अभी तिरुपति स्टेशन से निकल जाएंगे। चलिए, आ गए हैं हम चेन्नई स्टेशन। ये चेन्नई में 2 स्टेशन होता है, आसपास ही 2 स्टेशन होता है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। ये आपका स्टेशन हो गया है, ये एमजीआर चेन्नई सेंट्रल। तो चलिए निकलते हैं। यहाँ पे शाम को 7 बजे ट्रेन है, तो चेन्नई के आसपास रहेंगे। अभी 7 बजे तक क्या करेंगे, बीच चले जाते हैं। यहाँ से सामने ही बीच पड़ेगा, मरीना बीच, चेन्नई का बहुत फेमस बीच है, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास ही है, मैंने मैप में देखा। तो चलिए बीच पे चलते, बीच पे जाके फिर मिलते हैं। अभी बहुत धूप है चेन्नई में, गर्मी, बाप रे बाप, पूरा चिपचिपा एकदम। मेरा सब पिघल रहा है, सब कुछ पिघल रहा है। और कल रात के मतलब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है मेरा, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रहा है, गला खुश कर रहा है गला, और लग रहा है कि मतलब तबीयत खराब होने वाला है वाला जो फीलिंग्स होता है, तो वैसा लग रहा है। तो देखते हैं, चलिए अभी जाते हैं। हेलो गाइस, अभी हम खड़े हैं चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में, जो मेन स्टेशन है चेन्नई का। अभी हम जाएंगे चेन्नई के और एक स्टेशन जहाँ से रामेश्वरम का ट्रेन हम लोगों का है, वहाँ पे जाके ये बड़ा सा बैग रखेंगे। तो यहाँ पे ऑटो वाला जब भी टूरिस्ट लोगों को देखता है, उसको पता होता है कि मतलब ये तो कुछ नहीं जानता यहाँ के बारे में,
कुछ भी दाम बोल दे, 400 500 2 किलोमीटर के लिए बोलता है। तो हमको क्या, हमको तो बजट में रहना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि रैपिडो चलता है, मुझे सिर्फ 30 रुपीज़, ओनली इन 30 रुपीज़ यहाँ से हम जाएंगे एग्मो स्टेशन। अभी कल मैं बजट फिर से रिवाइज़ कर रहा था, बहुत बजट लो है, और भी मतलब मैं चल ही रहा हूँ, ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ज़्यादा लग्जरी हो ही नहीं रहा है, फिर भी और बचाना है। और अभी आप लोगों से ज़्यादा बात हो रहा है क्योंकि मेरा मेमोरी ज़्यादा जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ, खुल के आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ अभी। तो मुझे भी मालूम पड़ रहा है कि मतलब बड़े लोगों से जब सुनते थे कि मतलब हिसाब करके चलो, वो लोग 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर चल लेते थे सिर्फ 20-30 रुपया बचाने के लिए। और 20-30 रुपया का क्या महत्व होता है अभी समझ आ रहा है, जब मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ बजट में, एकदम टाइट बजट में। तो देखते हैं लास्ट में जाकर कुछ बचेगा भी नहीं हो सकता है, तो फिर तब मुझे वैसे ही चलना होगा, लोगों से लिफ्ट लेके, कहीं पे आश्रम में ठहर के, आश्रम में कुछ खाने को मांग के, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही सरवाइव करेंगे। सरवाइव करना इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। सर्वाइविंग इज़ द मेन स्ट्रीम ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। सो कोई भी हालत हो जाए, कैसे भी हो जाए, 10 बार गिर जाओ, 100 बार गिर जाओ, 1000 बार गिर जाओ, उठना है, सरवाइव करना है, डटे रहना है, हार नहीं मानना है। ये सोच लेके चलते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारा टाइम आएगा, आएगा ही आएगा। चेन्नई में रैपिडो में बैठ गए,